आज हम लोग जा रहे हैं आर एस अग्रवाल के क्लास 9 के एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने। उसमें स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है और उसको बोल रहा है कि ट्रू है तो ट्रू बताइए और फॉल्स है तो फॉल्स। क्या क्या रीज़न है कि ट्रू है तो किस वजह से ट्रू है, फॉल्स है तो काहे फॉल्स है, ये भी बताना है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं। पहला जो है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 से होता हुआ इन्फिनाइट तक जाता है। तो और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 0 1 2 3 4 या ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। तो हम जान रहे हैं कि 1 2 3 4 जो इन्फिनाइट तक जा रहा है यही तो नेचुरल नंबर है। तो यानी कि 0 में टोटल नेचुरल नंबर पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो हो गया ट्रू। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो अभी जो हम लोग फर्स्ट बनाया है तो फर्स्ट में जो हम देख रहे हैं 0 क्या होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस हिसाब से हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 0 इज़ ए होल नंबर but not a natural number। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टेटमेंट पे। एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। एवरी इंटीजर क्या होल नंबर है? तो ये बात तो सही नहीं है कि हर इंटीजर होल नंबर है, क्योंकि अगर हम ले लेते हैं इंटीजर के बारे में तो इंटीजर को अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो 0 -1 -2 -3 -4 ये माइनस इन्फिनाइट तक जाता है और ये 1 2 3 4 और ये प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। तो हम तो ये तो जान रहे हैं कि 0 से लेके ये यहाँ तक क्या है, होल नंबर है। लेकिन -1 -2 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर है? ये बात बिल्कुल सही है, क्या कि अगर कोई भी हम इंटीजर उठाते हैं, मान लिया 2 है, -2 लिख दिया तो -2 के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है, क्या कि एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर होता है, यानी हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। फिफ्थ स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? तो ये तो बात गलत है, क्योंकि अगर मैंने लिखा 2/3 फॉर एग्जांपल, 2/3 इज़ ए रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट जो हो गया वो हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद से सिक्स्थ यानी लास्ट स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर है? तो एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3/5। तो 3/5 क्या है, रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।